एपिसोड 29 में हम देखते हैं सेंगजुल सैड होकर जुंग से पूछ रहा होता है, क्या तुम सच में डिवोर्स देने वाली हो। जुंग कहती है, मुझे तुम्हें पहले ही डिवोर्स दे देना चाहिए था। मैं ही जिद पकड़कर बैठी थी। अगर डैड को सब कुछ बता देती तो वो मुझे संभालते और आज उनकी मौत नहीं होती। सेंगजुल का शकल देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो खुश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सॉन्ग अपनी फैमिली की ड्राइंग बना रही थी, जिसमें उसने रैन को भी ड्रॉ किया था। उसकी टीचर जब उससे पूछती है, वो कहती है, ये मेरी एक आंटी है जो हमारे घर आती है, लेकिन अब मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसके आने से मेरी मॉम सैड हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें वांग और हेई को दिखाया जाता है। उन्होंने जीहुन को मैच मेकिंग एजेंसी भेजा था, लेकिन वहाँ की लेडी फोन करके बताती है कि जीहुन को तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हेई कहती है, कोई बात नहीं, हम संभाल लेंगे। अब वो वांग से कहती है, हमें चियोन की ग्रैंड डॉटर से जीहुन की शादी कर देना चाहिए। तुम तो चियोन के साथ बिजनेस करना चाहते हो ना। सीन यहाँ पे कट होकर हमें रैन को दिखाया जाता है। वो अपनी पर्स को जीहुन की गाड़ी के ऊपर रखकर कुछ ढूंढ रही थी। तभी जीहुन ड्राइव करते हुए आगे चला जाता है और रैन उसे रोकने के लिए पीछे पीछे भागती है। जीहुन उसको देखकर गाड़ी रोकता है, जिस वजह से रैन की पर्स नीचे गिर जाता है। इसीलिए वो जीहुन से लड़ने लग जाती है। जीहुन कहता है, तुमने मेरी कार के ऊपर अपना बैग क्यों रखा था, गलती तुम्हारी है। इस बार वो भी रैन को बातें सुनाकर चला जाता है और रैन बस चिल्लाती रह जाती है। हम देखते हैं हेई जीहुन को अपने साथ लेकर चियोन के घर आती है। सेक्रेटरी उनको अंदर लेकर जाती है। रैन की मॉम जीहुन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और रैन को अच्छे से रेडी होने को बोलने के लिए अंदर जाती है ताकि जीहुन उसको पसंद कर सके। लेकिन रैन तो वहाँ पे नहीं थी, वो तो सेंगचुल से मिलने गई थी। सेंगचुल उसको बताता है कि जुंग ने डिवोर्स पेपर पे साइन कर लिया है। रैन कहती है, ध्यान रखना, सॉन्ग की कस्टडी हमें मिलनी चाहिए, नहीं तो तुम मुझे भूल जाओ। अब सेंगचुल घर आता है तो जुंग सबके लिए बहुत सारा खाना बनाकर लाती है। उसकी मदर इन लॉ पूछती है, आज कुछ खास है क्या। जुंग कहती है, लास्ट टाइम मैं आप सबके लिए खाना बना रही हूँ, इसलिए इतना सब कुछ बनाया है। उसकी मदर इन लॉ इमोशनल होकर बोलती है, जब भी मैं सोचती हूँ कि इतना टेस्टी खाना हमें फिर कभी नहीं मिलेगा, मुझे बहुत बुरा लगता है। कोई बात नहीं मॉम, रैन भी अच्छा खाना बनाती है। वहीं दूसरी तरफ रैन की मॉम को जब पता चलता है कि सेंगचुल जुंग को डिवोर्स दे चुका है और रैन उससे शादी करने वाली है, वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और कहती है, तुमने सेंगचुल के साथ ब्रेकअप नहीं किया तो मैं चियोन को सब बता दूंगी कि सेंगचुल कितना घटिया है। अब अगले दिन ही सेंगचुल और जुंग डिवोर्स के लिए कोर्ट में आते हैं, जहाँ पे दोनों ही सॉन्ग की कस्टडी को लेकर लड़ने लग जाते हैं। सेंगचुल कहता है, बताओ तुम्हें कितना पैसा चाहिए। जुंग कहती है, मुझे सिर्फ सॉन्ग चाहिए। फिर वो सेंगचुल की पैर को कुचलकर चली जाती है। कोर्ट ने जुंग को ही सॉन्ग की कस्टडी दिया था, इसलिए वो सॉन्ग को अपने साथ लेकर चली जाती है। उसकी मदर इन लॉ सॉन्ग के लिए बहुत रोती है। जुंग कहती है, सॉन्ग आपकी पोती है, आप उससे मिलने आ सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ रैन सेंगचुल को थप्पड़ मार के बोलती है, मैंने तुम्हें क्या कहा था। अब दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। हम देखते हैं जुंग अपने डैड के घर रहने आई थी। सॉन्ग कहती है, मॉम मुझे ये घर अच्छा नहीं लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ सेंगचुल की मॉम हेई को फोन करके सब बता देती है। हेई कहती है, तुम ज्यादा मत सोचो और आराम करो, हम बाद में बात करते हैं। उनकी बातें हान भी सुन रहा था। हेई उसको बताती है कि जुंग का डिवोर्स हो चुका है और सॉन्ग उसके पास है। हान उसकी हालचाल पूछने के लिए उसको मैसेज करने जा रहा था, पर कुछ सोचकर नहीं करता है। लेकिन अगले ही वो दोनों अपने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं तो मिल जाते हैं, जहाँ पे दोनों थोड़ा बहुत बात करते हैं। उसके बाद जुंग अपने डैड की सेमेट्री पे आती है, जहाँ पे चियोन और रैन भी आए थे मेंसियोक के लिए। जुंग अपनी पॉकेट से मेंसियोक की फोटो निकालकर सोचती है, डैड आपके पास इसका फोटो क्यों था, कहीं ये तो चियोन का बेटा नहीं है। उसे याद आती है कि रैन के डैड और उसके डैड फ्रेंड्स थे। रैन दूर खड़ी होकर जुंग को देख रही थी। जुंग चेक करने के लिए उनके पास आने लगती है, इसीलिए रैन आकर उसे रोक लेती है और सीन को मर्डरर बोलती है। इस बात पे दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट हो जाती है, पर चियोन उनको रोक लेती है। रैन कहती है, अपने डैड की अन को लेकर कहीं और जाओ। जुंग कहती है, मेरे डैड निर्दोष हैं, मैं उनको यहाँ से कहीं लेकर नहीं जाऊंगी। ऐसा बोलकर वो सीधे काम पे चली आती है।
जहाँ पे वो हान से पूछती है, तुमने तो मैडम चियोन के बेटे की फोटो देखा है ना। ऐसा बोलकर वो रुक जाती है। हान कुछ समझ नहीं पाता है, इसलिए दोबारा पूछता है, लेकिन जुंग अब बताने से मना कर देती है। हान के बार बार पूछने पर वो उसको फोटो के बारे में बताने ही जा रही थी कि तभी रैन की मॉम आ जाती है, इसलिए वो कुछ नहीं बताती है। रैन जब घर आती है, उसकी मॉम उसे जिहुन के बारे में बताती है और कहती है, तुम ना उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लो। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि जुंग आकर बोलती है, रैन तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो, जल्दी से चलो काम करने। अब ना चाहते हुए भी उसे काम करना पड़ता है। जुंग उसे काम समझाकर बाहर चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेई को दिखाया जाता है। वो सपने में सीन को देखती है जो उसका नाम बार बार ले रहे थे। हेई नाम सुनकर हेई परेशान हो जाती है, क्योंकि उसका नाम तो अब नोएल है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। सुबह ब्रेकफास्ट करते टाइम भी उसे सीन की बहुत याद आती है। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो इस बारे में वांग को भी बताती है और हेई कौन है पूछती है। वो डिसाइड करती है कि हेई कौन है वो ढूंढ निकालेगी। सुबह जुंग काम पे आती है तो देखती है रैन और उसकी मॉम स्टीम ले रहे थे। जुंग कहती है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना किया था ना, इस हर्बल को बॉईल करते टाइम उसके करीब मत जाना। अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे मत बोलना। लेकिन वो दोनों ही उसकी बातों को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए जुंग बाहर चली आती है। उसको सामान उठाता हुआ देख हान बोलता है, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे दो, मैं हेल्प करूंगा। ऐसा बोलकर वो सामान खुद उठाता है। थोड़ी देर बाद रैन शॉपिंग करने आती है। वो सॉन्ग के लिए एक ड्रेस चूज करती है, लेकिन जिहुन को भी वही ड्रेस पसंद आता है। वो भी एना के लिए शॉपिंग करने आया था। दोनों ही अब ड्रेस को लेकर लड़ने लग जाते हैं। वहाँ की एम्प्लॉय कहती है, हमारे पास सिर्फ यही लास्ट पीस है। बहुत देर तक लड़ने के बाद फाइनली जिहुन उसे खरीद लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम रैन की मॉम को देखते हैं। उसे अचानक से खुजली होने लग जाती है। अंदर जुंग चियोन को वो फोटो दिखाने आई थी। चियोन उसे देखकर पूछती है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? जुंग कहती है कि ये फोटो उसके डैड के पास था। हम देखते हैं मिनसियो के शोल्डर पर खून लगा था, इसलिए उनको कुछ भी पता नहीं चल पाता है कि तिल है या नहीं। हम देखते हैं रन घर आती है तो अपनी मॉम को देखकर पूछती है, आपकी फेस को क्या हो गया है? उसकी मॉम पूछती है, तुम्हारे फेस को क्या हो गया? तभी सेक्रेटरी मिरर लेकर आती है। वो दोनों ही मिरर में अपने फेस को देखकर चीख उठते हैं, क्योंकि उनका फेस रेड हो गया था। जुंग कहती है, मैंने वार्न किया था ना, देखो अब क्या हो गया। अब इसी के साथ एपिसोड 29 खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।